दमोह नगर में गिफ्ट आइटम मिलने का परफेक्ट स्थान। जी हाँ, दमोह में स्थित परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, जहां पर आपको मिलेंगे चश्मे, बेल्ट, खिलौने एवं बेसभी गिफ्ट आइटम जो आप खरीदना चाहते हैं। तो आइए एक बार जरूर पधारें। परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, श्री होटल के सामने, जिला अस्पताल घंटाघर मार्ग, दमोह। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती हैं? ये क्या तमीज है? से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। दमोह में बनी स्वच्छ भारत की फिल्म को मिला अवार्ड। रश्मि जेता, नरेंद्र अठिया, मनीष सोनी ने किया दमोह का नाम रोशन। गड़ाकोटा रहस्य मेले में दूसरे दिन भी बिखरा बुंदेली रंग। दमोह के लोगों ने पहुंचकर की आयोजन में शिरकत। पिछड़ा वर्ग जनजागृति के लिए किया गया आयोजन। पिछड़ा वर्ग संगठन की बैठक में लिए गए अनेक निर्णय। पिता के हत्यारे पुत्र को मिली आजीवन कारावास की सजा। जिला न्यायालय में सजा के बाद भेजा आरोपी को जेल। और दमोह में पंचकल्याणक महोत्सव में मोक्ष कल्याणक मनाया गया। आयोजन के समापन के बाद निकली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में फिल्मकारों से स्वच्छ भारत अभियान पर लघु फिल्म बनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह के प्रोफेसर रश्मि जेता ने एक लघु फिल्म का निर्माण दमोह में ही किया। दमोह के युवाओं की टीम के साथ फिल्म में एंकर की भूमिका मनीष सोनी तथा नरेंद्र अठिया ने फिल्म की एडिटिंग करने में भूमिका निभाई। इस फिल्म को सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय फिल्म विकास प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के लिए देश भर से सैकड़ों फिल्म प्रतियोगिताओं में थी, पर दमोह के कलाकारों को यह सम्मान मिला। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म का हर हिस्सा दमोह की लोकेशन में फिल्माया गया है। फिल्म के हर पहलू पर दमोह के कलाकारों ने वास्तविक कार्य किया था, जो इस प्रतियोगिता के नियमों में शामिल था। इस फिल्म के निर्माण में मधुरकांत गाडिया और ऋषभ अधिराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवार्ड मिलने के बाद हमने फिल्म के निर्देशक से बात की। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक आह्वान किया गया था कि स्वच्छ भारत पर लघु चित्र बनाने का। पहले से ही दमोह चर्चा में रहा था और साफ सुथरा शहर होने के बाद भी शायद हम लोगों ने देखा कि इनकी गणना कितनी पीछे की गई। तो उसी समय से एक दिमाग में एक बात चल रही थी कि क्यों ना दमोह के ऊपर, दमोह में रहकर एक स्वच्छ भारत से संबंधित एक फिल्म बनाई जाए। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे मनीष सोनी जी का इसमें सहयोग मिला, जो आपके चैनल के माध्यम से और बंसल चैनल में आपका सहयोग मिला, श्री नरेंद्र अठिया जी का सहयोग मिला कैमरे के रूप में। और फिर हम लोगों ने तुरंत स्क्रिप्ट लिखा और काम करना शुरू किया। और फिर सोचा कि एक 3 मिनट की फिल्म बनाई जाए। बहुत कठिन था 3 मिनट की फिल्म बनाना, क्योंकि 3 मिनट के अंदर सारी बातें कह लेना, बोल देना, उसे दिखा देना, सारे स्क्रिप्ट्स के हिसाब से उसे शूट करना, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जा रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़ी अथक प्रयास किया। जब ये अवार्ड मिल रहा NFDC की ओर से, एक बहुत बड़ी संस्था है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और विशेष रूप से जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये अवार्ड मिलता है, और जिसमें कि हमने देखा कि हमारे मंत्री जी का भी हस्ताक्षर है उस पर, वेंकैया नायडू जी का, तो बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि परिश्रम का फल मिलता है। दमोह संसदीय क्षेत्र के रैली विधानसभा के गड़ाकोटा में 2 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित रहस्य मेले के भव्य आय कार्यक्रम का शुक्रवार को भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन एवं युवा नेता अभिषेक दीपू भार्गव के निर्देशन में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में हर दिन ही हजारों की संख्या में लोग आकर मेले का आनंद लेते हैं। साथ ही यहाँ पर होने वाले आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। मेले के दूसरे दिन दमोह से भी लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर बुंदेली रंग का आनंद लिया।
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन की ओर से संपूर्ण प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जागृति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में दमोह में भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेम वेयर हाउस परिसर में समस्त सदस्यों की मौजूदगी में देर तक बैठक की जाती रही। इस दौरान अतिथि के रूप में संगठन के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजमणि पटेल, बैजनाथ पटेल, कृष्णा पटेल सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में आयोजन किया गया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग संगठन के लोगों की मौजूदगी रही। आदरणीय दादा जी द्वारा वक्तव्य दिया गया, उनसे ज्यादा विस्तृत और अधिक न कुछ बोलते हुए, चूंकि मैं छात्र हूँ और छात्रों की समस्याओं के लिए निरंतर 4 वर्षों से जो कार्य कर रहा हूँ, गैर राजनीतिक समाज सेवी संगठन छात्र क्रांति दल दमोह जिले का अध्यक्ष हूँ। इस हेतु जैसे मुझे लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग में जो फूट पड़ी हुई है और जो बिखरे से लोग रहते हैं, एकजुट होकर जो कार्य ना करते हैं, इसका कारण भी हम स्वयं हैं। जिले के पथरिया थाना अंतर्गत मेलवारा गांव में जमीनी विवाद पर लाठियों से पीटकर पिता की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक मुकेश जैन मंटू ने बताया कि पथरिया थाना के मेलवारा गांव में 20 जनवरी 2015 की रात करीब 9:30 बजे के लगभग गोकुल उर्फ जैसे पिता रामलाल ने अपने पिता रामलाल पिता कद्दू अहरवार की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां पर उसे जेल भेजा गया। मालूम हो कि घटना के बाद आरोपी हरियाणा हिसार में जाकर मजदूरी करने लगा था, जहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में उसे पेश किया था। न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम दिनकर ने तमाम गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दमोह नगर में इन दिनों विविध धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में आचार्य आर्य सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में 25 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाले श्रीमद जैनंद पंचकल्याण महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। यहाँ पर शुक्रवार को मोक्ष कल्याण की क्रियाएं की गई। इस दौरान यहाँ सुबह से गीत संगीत की धुन पर भक्तों ने झूमते नाचते हुए भगवान की भक्ति की, साथ ही सुबह से आदि कुमार मुनिराज के मोक्ष जाने के नजारे को देखकर लोगों ने अपनी आस्था प्रकट की। वहीं दोपहर में आचार्य आर्य सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों की मौजूदगी रही। बाधकपुर में दमोह ग्रामीण मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर मंडल अध्यक्ष राजकुमार जैन के साथ अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान संगठन की मजबूती के लिए मंडल स्तर पर काम करने के बारे में चर्चाओं का दौर चलता रहा। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से दिए गए निर्देश के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आगामी कार्य योजना के बारे में भी विचार विमर्श देर तक चलता रहा।
दो अलग थाना क्षेत्रों में 2 ट्रकों के हादसों के शिकार हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नरसिंहगढ़ में शुक्रवार की शाम किशुनगंज की ओर जा रहा ट्रक माइसिम सीमेंट फैक्ट्री की दीवार तोड़कर फैक्ट्री में प्रवेश कर गया, जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में ट्रक चालक पप्पू के फंस जाने के बाद उसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर दमोह से पटेरा की ओर बनने वाले मार्ग पर निर्माण कंपनी का टैंकर ही पलट गया। यह पानी का टैंकर ग्राम लोहर्रा के पास पानी की सिंचाई करने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि दोनों ही हादसों में चालक परिचालक हताहत नहीं हुए। हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक हादसे में एक ही परिवार की 2 बहनों के हादसे में शिकार हो जाने का मामला सामने आया है। इसमें एक बहन की मौत हो गई, वहीं दूसरी बहन का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हिंडोरिया थाना के रंजन निवासी नन्हीबाई लोधी एवं गौरवबाई लोधी अपने खेत के में बने कुएं में नहाने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान मोटर चालू करने के दौरान करंट लगने से जब गौरवबाई चिल्लाने लगी तो नन्हीबाई भी बचाने चली गई, जिससे दोनों ही चपेट में आ गई। वहीं एक बहन की मौत भी हो गई तथा एक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के 307 के फरार आरोपी राजा ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी दलसे के निर्देशन के बाद डीएसपी एजेके मुकेश अबिद्रा, एएसआई संजय सह, आरक्षक संजय पाठक, आलोक भानु के साथ साइबर सेल के आरक्षक सौरभ ने आरोपी को पकड़ा है। पुलिस की ओर से इनामी घोषित किए गए आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। अब जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।